डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन के दिल के बेहद करीब होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन वापस लौटता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या मुझे उसे फिर से अपनाना चाहिए? क्या ये उसका सच में बदलाव है या बस कार्मिक लूप का एक और इल्यूज़न? तो चलिए दोस्तों, समझते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है तो वो खाली हाथ नहीं आता। वो अपने साथ लाता है अफसोस, बिछड़ने की यादें और कई वादे जो अधूरे रह गए थे। पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए यह सिर्फ एक वापसी नहीं होती, यह एक आत्मा की परीक्षा होती है, क्योंकि इसके दिल में अब फेयर, ज्ञान और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट तीनों घर कर चुके होते हैं। तो क्या वो सच में बदला है या बस कार्मिक इल्यूज़न है? तो डिवाइन मैस्कुलाइन के वापस आने पर सबसे पहली क्लैरिटी डिवाइन फेमिनाइन को यह समझनी होती है कि क्या मैस्कुलाइन अब एक अवेकन्ड सोल है या बस कार्मिक गिल्ट में वापसी कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की वापसी अगर गिल्ट ड्रिवन है, लॉनलीनेस ड्रिवन है या फिर खालीपन से भागने की वजह है तो ये इल्यूज़न है। पर अगर मैस्कुलाइन डीप रियलाइजेशन, एक्शन वेश, कंसिस्टेंसी और कार्मिक क्लोजर के बाद लौटा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का बदला हुआ बिहेवियर कुछ समय के लिए मीठा ज़रूर लगता है, लेकिन सोल लेवल शिफ्ट की पहचान होती है उसके एनर्जी सिग्नेचर से। क्या वो पहले जैसा ईगो ड्रिवन है? क्या वो सिर्फ माफ़ी मांग रहा है या आत्मा से हीलिंग करने को रेडी भी है? तो कैसे जाने कि डिवाइन मैस्कुलाइन अब सच में रेडी है? डिवाइन फेमिनाइन के पास 3 सूक्ष्म साधन होते हैं मैस्कुलाइन की रेडीनेस को समझने के लिए। सबसे पहला है वाइब्रेशन चेक। क्या उसकी एनर्जी पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड, साइलेंट और स्टेबल है? सेकंड है कंसिस्टेंसी इन एक्शन। क्या वो सिर्फ शब्दों से बोल रहा है या बार बार एक ही कर्म दोहरा रहा है? थर्ड है कार्मिक पास्ट क्लोज़र। क्या उसने कार्मिक पार्टनर से पूरी तरह क्लोज़र किया है या एक पैर अभी भी वहाँ है? तो एक गहन तो मैस्कुलाइन अगर डिवाइन फेमिनाइन को अब वो ऑप्शन की तरह देखता है तो वो रेडी नहीं है। रेडी मैस्कुलाइन सिर्फ लौटता नहीं बल्कि वचन निभाता है। वो आपका एनर्जी स्पेस रिस्पेक्ट करता है और ख़ुद को आपकी लाइट के बराबर खड़ा करता है। तो सवाल यह नहीं कि क्या वो वापस आया है, सवाल ये है कि डिवाइन फेमिनाइन अब उस एनर्जी को फिर से अलाउ करना चाहती है या वो फेमिनाइन जिसने अपनी आत्मा को टुकड़ों से जोड़कर कंप्लीट करना सीखा हो, क्या वो अब फिर से आधे अधूरे वादों से वापसी करेगी? तो इसका आंसर हाँ है। अगर मैस्कुलाइन की सोल मैच्योर हो चुकी है तो वह उसे अपना सकती है, लेकिन अगर इमोशनल मैनिपुलेशन या कार्मिक गिल्ट से ड्रिवन है तो उसे नहीं अपनाना है। तो डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन को अपनाने से पहले खुद से ये 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। क्या मेरी आत्मा इसे एक्सेप्ट कर रही है या बस मेरे इमोशंस चल रहे हैं? क्या मैं उसके साथ रहकर भी अपनी लाइट कम नहीं करूँगी? क्या वो मैस्कुलाइन अब डिवाइन पाथ पर चलने को रेडी है या बस आराम चाहता है? तो डियर डिवाइन फेमिनाइन, आपके पास वापस लेने या माफ़ कर देने का अधिकार है, लेकिन खुद को खो देने का कोई कर्तव्य नहीं है। मैस्कुलाइन लौटे तो प्रेम से सुनो, लेकिन फिर से खुद को उसे सौंपने से पहले देखो, महसूस करो, परखो और ऊपर से गाइडेंस लो। अगर उसकी आंखों में सच है, एनर्जी में स्टेबिलिटी है और कार्मिक लूप से स्वतंत्रता है तो शायद यह नया लेसन हो सकता है। वरना याद रखें, हर लौटने वाला रास्ता यूनियन के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ क्लोज़र के लिए लौटते हैं। ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो ये फाइनल करेंगे कि ये फॉल्स रिटर्न के साइन हैं। तो सबसे पहले वापसी इमोशनल स्टॉर्म या किसी शॉक जैसे ब्रेकअप, लॉनलीनेस के तुरंत बात होती है। मैस्कुलाइन जल्दबाजी में कमिटमेंट की बात करता है, लेकिन इनर शैडो वर्क नहीं किया होता। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी कार्मिक या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से एनर्जेटिकली जुड़ा होता है। वो डिवाइन फेमिनिन से वैलिडेशन चाहता है, हीलिंग नहीं देना चाहता। और अगर वो सच में
बदल कर आया है तो उसके ट्रू रिटर्न के साइन ये हैं कि वे वापसी आने पर शांत, ग्राउंडेड और एनर्जी में होता है। मैस्कुलाइन पास्ट को लेकर अकाउंटेबिलिटी लेता है, ब्लेमिंग नहीं करता। वो हीलिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। उसके शब्दों और कर्मों में समानता होती है। वो डिवाइन फेमिनाइन के लाइट से इतना डरता नहीं बल्कि उसे समर्पित होता है। तो दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है तो असल में यूनिवर्स फेमिनाइन की मैच्योरिटी को टेस्ट कर रहा होता है। क्या वो फिर से इमोशनल लूप में फंसेगी? क्या वो पुरानी बोन्ड्स से चलकर डिसीजन लेगी या नए विजडम से? क्या वो अब भी यूनियन को अपने जीवन का लक्ष्य मानती है या आत्मा की स्वतंत्रता को? तो यहीं पर डिवाइन फेमिनाइन को खुद से पूछना होता है कि क्या अब मैं सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ना चाहती हूँ या उस एनर्जी से जो मुझे एक्सपेंड कर गए। तो बहुत सी फेमिनाइन सोचती है कि अगर उन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन को फिर से अपनाया तो क्या उन्हें पुराना सब भूल जाना चाहिए? तो हाँ, भूलना नहीं है बल्कि समझदारी से रिलीज़ करना है। डिवाइन फेमिनाइन को अपनी बाउंड्रीज, लर्निंग और इनर इवोल्यूशन को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैस्कुलाइन की वापसी पर उसे अनकंडीशनल लव तो देना है, लेकिन अनकंडीशनल एक्सेस नहीं। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप रीबिल्ड होनी चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी बैलेंस, रिस्पेक्ट फॉर जर्नी। तो हर मैस्कुलाइन की वापसी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होती है, लेकिन हर वापसी यूनियन नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन को ये डिसर्नमेंट आनी चाहिए कि कुछ मैस्कुलाइन वापस आते हैं ताकि आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ सकें, और कुछ इसलिए आते हैं ताकि आप अपनी लिमिट्स पहचानें, और सिर्फ कुछ ही वापस आते हैं तो ताकि डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर सकें। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन टाइमिंग का सम्मान करना चाहिए, ना तो जल्दबाजी और ना ही सेल्फ सबोटेज। तो डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की वापसी के समय आत्मा से एक ही सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी आत्मा हैप्पी है इस एनर्जी से? क्या मैं खुद से और अपने सोर्स से दूर जा रही हूँ या नज़दीक? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से भी ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ यूनियन। और जब डिवाइन फेमिनाइन अपने हायर सेल्फ से यूनियन में आती है तब वो मैस्कुलाइन की ट्रूथ को साफ साफ देख सकती है, बिना इल्यूज़न, बिना फैंटेसी और बिना फेयर के। तो डिवाइन फेमिनाइन आपका प्रेम हीलिंग का जरिया है, रेस्क्यू और मिशन नहीं। आपके दिल के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन उनके सामने अब एक दिव्य चौखट है जहाँ से सिर्फ वही मैस्कुलाइन अंदर आ सकता है जो खुद को डिवाइन पाथ पर लाकर आत्मा की नज़र से आपका हाथ थामता है। तो मैस्कुलाइन की वापसी सिर्फ प्रेम नहीं, पुरानी प्रोग्रामिंग की जांच भी है। जब मैस्कुलाइन लौटता है तो कई बार फेमिनाइन का पुराना पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। शायद ये मेरा सपना पूरा हो रहा है, अब वो बदल गया है, मुझे उसे अपनाना ही चाहिए, मुझे प्रेम को एक और मौका देना चाहिए, अनकंडीशनल बनकर। लेकिन रुकिए, क्या ये डिसीजन आत्मा से आ रहा है या फिर कंडीशनिंग से? डिवाइन फेमिनाइन को खुद से पूछना हुआ, क्या मैं प्रेम दे रही हूँ या खुद को फिर से खो रही हूँ? क्योंकि मैस्कुलाइन की वापसी एक कार्मिक एग्ज़ाम भी हो सकती है, जहाँ यूनिवर्स देखना चाहता है कि क्या फेमिनाइन अब अपने प्रकाश को बरकरार रख पाएगी या फिर से दूसरों की वैलिडेशन से बह जाएगी। तो हर इल्यूज़न लोड नहीं होता, कुछ इल्यूज़न सॉफ्ट लव की शक्ल में आते हैं। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम्हें ही चाहा था हमेशा, मैंने बहुत कुछ खोया है, अब वो नहीं खो सकता। तो ये शब्द मीठे ज़रूर होते हैं, पर कभी कभी ये भी एक तरह का एनर्जी ट्रैप होते हैं, जहाँ मैस्कुलाइन अपनी ही गिल्ट या कमी को डिवाइन फेमिनाइन के सेवियर कॉम्प्लेक्स से भरना चाहता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को हीलर नहीं जिसे बार बार टुकड़ों में मांगा जाए, वो कंप्लीट है। वो उसी कंप्लीटनेस से उसे डिस्कर्न करना चाहिए। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपने थर्ड आई और हार्ट चक्रा दोनों को अलाइन रखती है तब उसे मैस्कुलाइन के शब्द नहीं, उसकी आत्मा की एनर्जी फाइल साफ साफ दिखने लगती है। तो क्या मैस्कुलाइन की बातों के पीछे क्लैरिटी है? क्या उसका पेन अब विजडम में बदला है? क्या उसके चक्रास अब अलाइन हैं या फिर भी रूट और सैक्रल में फंसा है?
तो इस लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन के शब्दों से ज़्यादा अपने ही इंट्यूटिव बॉडी सिग्नल को सुनना चाहिए। क्या मैं उसके साथ पीस में हूँ या फिर एंजाइटी में? क्या मेरी ब्रीथिंग खुली है या कंस्ट्रक्टेड महसूस हो रही है? क्या मेरी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है या फिर श्रिंक? तो कई बार डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को इसलिए भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट बैठा होता है। मैंने उसे ठीक से सुना नहीं था, शायद सेपरेशन मेरी ही गलती थी, मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था। तो सच यह है कि हर वापसी प्रेम नहीं होता। कुछ वापसी केवल एक ओल्ड ट्रॉमा या फिर से खोलने के लिए होती है। डिवाइन फेमिनाइन को यह डिसरमेंट सीखनी चाहिए कि कौन सा प्रेम उसे ऊपर उठा रहा है और कौन सा प्रेम फिर से उसके वोंडेड सेल्फ में ले जा रहा है। तो आखिर में चाहे मैस्कुलाइन कितना भी बदल गया हो, चाहे कॉस्मोस कितना भी अलाइन हो गया हो, लेकिन अंतिम निर्णय डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा का होता है। उसे मैस्कुलाइन को अपनाना है या नहीं, यह उसकी इनर गाइडेंस, उसकी करंट एनर्जी पाथ और उसकी सोल मिशन से गाइडेड होना चाहिए। बिकॉज ट्रू डिवाइन लव इज़ नॉट अबाउट गोइंग बैक, इट इज़ अबाउट ग्रोइंग फॉरवर्ड टुगेदर और अलोन। तो मैस्कुलाइन का लौटना दो चीज़ों को लेकर आता है, या तो एक सेक्रेड यूनियन या एक सेक्रेड कंप्लीशन। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्लैरिटी से ये पहचानना होगा कि ये लौटना किस में बदल रहा है। तो हर वापसी प्रेम नहीं होती, कुछ सिर्फ आत्मा की परीक्षा होती है, ये देखने के लिए कि क्या डिवाइन फेमिनाइन अब स्वयं को चुनती है। तो जब मैस्कुलाइन लौटता है तो सबसे पहले उसकी एनर्जी को महसूस करें। यह वापसी हड़बड़ाहट है या फिर गहराई। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज यही है कि आपका प्रेम की शक्ति पवित्र है। यह बचाव नहीं करता बल्कि दोनों सोल्स को मुक्त करता है। मैस्कुलाइन लौटे तो स्वागत या वेलकम करो, पर अपनाओ तब ही जब वह आपके प्रकाश को रिस्पेक्ट से थामने के लिए रेडी हो। तो मैस्कुलाइन लौट आया है तो अब डिवाइन फेमिनाइन क्या करे, आइए इसे भी समझते हैं। मैस्कुलाइन के लौटते ही डिवाइन फेमिनाइन को तुरंत कोई येस या नो नहीं करना चाहिए। पहले ऑब्जर्व करें, बिना इमोशनली बहे। ऑब्जर्व करें उसकी एनर्जी, उसका बिहेवियर और उसकी कंसिस्टेंसी। मैस्कुलाइन की वापसी पर अक्सर डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल पुल में आ जाती हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्लैरिटी से डिफाइन करें। मुझे इंस्टेंट रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पहले मैच्योर ग्रोथ हो। इमोशनल डंपिंग की जगह कॉन्शियस कम्युनिकेशन हो। मैं तुम्हारी लाइट बन सकती हूँ, हीलर नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना दिया गया प्रेम सेक्रीफाइस बन जाता है। तो अपनी सोल वॉइस को सुने, ईगो या लोनलीनेस को नहीं। मैस्कुलाइन के लौटते ही कई इमोशंस ट्रिगर होते हैं। क्या मैं फिर अकेली रह जाऊंगी? क्या ये मेरा आखिरी मौका है? क्या यूनियन अब तय है? तो इन सब के बीच सिर्फ एक आवाज़ सच्ची होती है, आपकी आत्मा की। मेडिटेशन करें, जंगलिंग करें और देखें कि आपके भीतर की लाइट क्या कह रही है। अगर मैस्कुलाइन किसी कार्मिक या थर्ड पार्टी से जुड़ा था तो साफ सवाल पूछें, क्या आपने क्लोजर किया है? क्या आप कोई एनर्जेटिक या इमोशनल अटैचमेंट बाकी है? डिवाइन फेमिनाइन को ये हक है कि वो सच जाने और मैस्कुलाइन को क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यूनियन तभी संभव है जब कोई इल्यूजन बीच में ना हो। अगर मैस्कुलाइन सिंसियर लगता है तो भी पूरा सरेंडर देने की जगह ये कहें, हम कनेक्शन रीबिल्ड करेंगे पर कॉन्शियस वे में, मैच्योर हीलिंग और ट्रूथ बेस्ड फाउंडेशन पर। इंस्टेंट रोमांस की जगह सोल ग्रोथ पर फोकस हो। प्रेम की इमारत फिर से खड़ी करनी है, लेकिन इस बार पत्थर चुनकर। तो मैस्कुलाइन लौटे या न लौटे, डिवाइन फेमिनाइन का इनर लाइट वर्क और हीलिंग जर्नी चलती रहनी चाहिए। इनर चाइल्ड से बात करना, वोम एनर्जी को क्लियर करना, हार्ट चक्रा ओपन रखना और सेल्फ वर्थ पर काम करना। मैस्कुलाइन का लौटना पोज नहीं है, यह और गहराई से सेल्फ डेविएशन का समय है। जब मैस्कुलाइन फिर से आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप बिना शब्दों के भी एक एनर्जेटिक एग्रीमेंट बना सकती हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन अपने ट्रूथ को खोए बिना। अगर तुम फिसले तो मैं खुद को नहीं गिरने दूँगी। तुमसे प्रेम है,
लेकिन मेरी हाईएस्ट कॉलिंग मुझसे भी बड़ा है। सेक्रेड फेमिनाइन प्रेम करती है पर अपनी चेतना की कीमत पर नहीं। तो आप हीलिंग कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन रात को सोने से पहले अफर्मेशन कर सकती हैं। एक शांत जगह पर बैठे और कहें, अगर ये डिवाइन यूनियन है तो मुझे शक्ति और संकेत दो। अगर ये कार्मिक इल्यूज़न है तो मुझे डिसर्नमेंट दो। मैं प्रेम में हूँ लेकिन अब अंधी नहीं हूँ। मैं क्लैरिटी से देखती हूँ, प्रेम से चुनती हूँ और शक्ति से चलती हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए डिवाइन मैसेज यही है कि मैस्कुलाइन लौट सकता है लेकिन फेमिनाइन का उतरना खुद के भीतर होता है। आप प्रेम हो पर आप सब कुछ सहन करने के लिए नहीं बनी हो। इस बार खुद को मत खो। अगर तुम्हें यूनियन मिले तो वो आपकी ट्रूथ के साथ मिले, आपके शैडो को हीलिंग के साथ मिले, और अगर वो ना मिले तो भी तुम कंप्लीट हो। हमारे डिसीजन में अब प्रेम है और अब इल्यूजन की जगह नहीं है। तो हर वापसी अपनाने के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ ये समझने के लिए होती है कि अब तुम खुद नहीं भूलोगी। वो लौट आया है पर अब आपका उत्तर नया है। अब आप क्लैरिटी से देखती हो और प्रेम से चुनती हो, सबसे पहले खुद को। तो प्रेम वही सच्चा होता है जो आपकी आत्मा को एक्सपेंड करे, और अगर मैस्कुलाइन लौटा है तो उसे पहले आपके प्रकाश के बराबर चलना होगा। यूनियन मिल जाए तो धन्य हो, और अगर ना मिले तो भी डिवाइन फेमिनाइन अब इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट है। तो इस बार अगर उसने दरवाज़ा खटखटाया है तो जवाब प्रेम से दो, पर प्रवेश सिर्फ तब दो जब आत्मा भी कहे हाँ। तो अगर वो लौटा है तो ये मत पूछो कि वो बदला है, पहले ये पूछो क्या मैं अब वही हूँ जो पहले थी, क्योंकि अब आप लौटने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बनी हो। तो प्रेम में लौटना सुंदर है, लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि बिना रिस्पेक्ट और चेतना के प्रेम और आत्मा को बांधता है, और वो अब खुद को मुक्त रखती है। शायद इस बार यूनियन होगा और शायद सिर्फ आत्मा का द्वार खुलेगा, पर एक बात तय है, अब डिवाइन फेमिनाइन अपना दरवाज़ा सिर्फ प्रेम के नाम पर नहीं, सच के नाम पर खोलेगी। तो मैस्कुलाइन लौटे या ना लौटे, डिवाइन फेमिनाइन अब अपनी क्लैरिटी में है, और क्लैरिटी के साथ लिया गया प्रेम का डिसीजन कभी इल्यूज़न नहीं बनता। और अगर आपका दिल अब भी कहता है मैं उसे चाहती हूँ, तो आत्मा से पूछो क्या मैं खुद को अब भी उतना ही चाहती हूँ, क्योंकि इस बार प्रेम बाहर से नहीं, भीतर से स्टार्ट होगा। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, प्रेम मेरा स्वरूप है, पर डिसर्नमेंट मेरा अस्त्र है। जो लौटेगा उसे मेरे प्रकाश से गुजरना होगा, और जो टिकेगा वही मेरा सच्चा मिरर होगा। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन वापस लौटता है तो डिवाइन फेमिनाइन के भीतर बहुत कुछ चलने लगता है, जिसे हम अक्सर नाम दे सकते हैं कन्फ्यूज़न। ये कोई नॉर्मल इल्यूज़न नहीं होता, ये वह द्वंद्व होता है जहाँ दिल, आत्मा और घाव तीनों अपनी बात कह रहे होते हैं। तो आइए इस डिवाइन फेमिनाइन की कन्फ्यूज़न को गहराई से टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि क्लैरिटी जन्म ले सके। तो दिल कहता है हाँ, लेकिन आत्मा कहती है रुको। दिल को उसकी बातें सुनकर राहत मिलती है और आंखें उसे देखने भर से ही भीग जाती हैं, लेकिन आत्मा कहती है कि क्या यह वही एनर्जी है जो मुझे बढ़ने देगी। तो यह सबसे पहला भ्रम है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि अगर दिल कह रहा है हाँ तो वही सच है, पर डिवाइन लव में दिल की सुनने से पहले आत्मा की जांच जरूरी है। तो क्या मैं उसे दोबारा मौका दे रही हूँ या खुद को फिर से खो रही हूँ? डिवाइन फेमिनाइन के भीतर सवाल उठता है कि क्या ये कंपैशन है या फिर पैटर्न रिपीट। तो कई बार फेमिनाइन इतना इवॉल्व हो चुकी होती है कि उसे लगता है कि शायद मुझे अनकंडीशनल बनना चाहिए, पर भीतर वही आवाज़ आती है, क्या इस अनकंडीशनल प्रेम में मेरी कंडीशनली टूटी आत्मा फिर से नहीं टूटेगी? क्लैरिटी तब आती है जब कंपैशन और कंप्रोमाइज़ के बीच का फ़र्क समझ आए। तो क्या ये सच में सोल कनेक्शन है या ट्रॉमा बॉन्डिंग का इको? जब मैस्कुलाइन लौटता है तो पुरानी एनर्जीज ट्रिगर होती हैं, अटैचमेंट, अबडोमेनल वुंड्स, फेयर ऑफ रिजेक्शन, कंफर्ट इन चॉइस। तो इन सब का मेल कभी कभी एक इल्यूजनली पुल बनाता है,
जिसे डिवाइन फेमिनिन लव समझ बैठती है, पर असल में यह सिर्फ पुराने ख्वाबों की गूंज होती है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं इसे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं हील्ड हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं फिर से खाली हो रही हूँ। तो क्या वो वापसी स्टेबल है या फिर एक कार्मिक लूप की न्यू बिगिनिंग। तो फेमिनिन को कई बार मैस्कुलाइन की वापसी में फाइनल क्लोजर का संकेत दिखता है, लेकिन ये इल्यूजन हो सकता है। मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर से निकला है, कंफ्यूज्ड है, गिल्ट में है, या एनर्जेटिक क्लैरिटी नहीं रखता। डिवाइन फेमिनिन को यह डिसर्न करना जरूरी है, वो लौट तो आया है, लेकिन क्या वो अब चला नहीं जाएगा। अब मैं फिर से वर्नेबल बनूं, मैं अब कौन हूँ और क्या मेरी फ्रिक्वेंसी अब भी उससे मेल खाती है। तो डिवाइन फेमिनिन की सच्ची कन्फ्यूजन ये होती है कि मैं अब इतनी इवॉल्व हो चुकी हूँ, क्या वो मैस्कुलाइन अब भी मेरा ट्विन है, या मैं अब उससे फ्रिक्वेंसी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। ये कन्फ्यूजन पेनफुल ज़रूर है, पर सेक्रेट भी है, क्योंकि यही सवाल डिवाइन फेमिनिन को उसकी खुद की नई पहचान से मिलवाता है। तो आप जर्निंग कर सकते हैं कि क्या मेरी इच्छा का आधार प्रेम है या अकेलापन। क्या मैस्कुलाइन की वापसी मुझे पीस देती है या टेस्टिंग फील कराती है। क्या मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है या फिर सिकुड़ रही है। क्या मैं उसे अनकंडीशनल प्रेम दे रही हूँ या खुद से नेगोटिएशन कर रही हूँ। तो क्या मैं उसके लौटने को डिवाइन गिफ्ट मानती हूँ या डिवाइन वार्निंग। तो आप अफर्मेशन करें, मैं क्लैरिटी से चलती हूँ, प्रेम से महसूस करती हूँ और आत्मा से डिसीजन लेती हूँ। मैं खुद को खोने के लिए नहीं लौटी, मैं खुद को चुनने के लिए जागी हूँ। तो जब डिवाइन फेमिनिन को डर होता है कि वो फिर वैसा ही दर्द देगा, यानी कि वो डर कहाँ से आता है। वो डर सिर्फ उसके किए गए एक्शन से नहीं आता, वो डर आता है डिवाइन फेमिनिन के भीतर, उस जगह से जहाँ उसने खुद को उसके लिए खो दिया था। जिस बार उसने अपने सारे बाउंड्रीज गिरा दिए थे, जब उसने बिना गारंटी, बिना क्लैरिटी खुद को सौंप दिया था और मैस्कुलाइन चला गया, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। तो अब जब वो लौटता है तो सबसे पहले फेमिनिन का नर्वस सिस्टम काँप उठता है। दिल कहता है शायद इस बार सब अच्छा होगा, लेकिन शरीर कहता है सावधान, ये वही एनर्जी है जो तुझे तोड़ गई थी। तो उस डर के पीछे का सच क्या है। ये डर कोई वीकनेस नहीं है, ये डर एक संकेत है कि डिवाइन फेमिनिन अब अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड है। उसे अब खुद से प्रेम है, उसे अब खुद के टूटने का डर है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि वो कितनी सेक्रेड है। डिवाइन फेमिनिन क्यों नहीं बढ़ पाती भले ही मैस्कुलाइन बदल चुका हो, क्योंकि उसका विश्वास सिर्फ मैस्कुलाइन पर नहीं टूटा था, उसका विश्वास प्रेम पर टूटा था। और जब प्रेम ही घाव बन जाए तो हीलिंग से पहले प्रोटेक्शन ही आत्मा का इंस्टिंक्ट बन जाता है। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन क्या करे जब उसे आगे बढ़ने से ही डर लगे। तो खुद को गिल्ट ना दे, डर आना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, शायद मैं ईगो में हूँ। तो आपको नहीं सोचना चाहिए, ये डर एक इमोशनल विजडम है, ये तुम्हारे भीतर की चेतना है जो कह रही है। तो इस बार धीरे चलो, खुद के साथ रहो, पहले भरोसे को हील करो। तो मैस्कुलाइन को अलाउ करो टेस्ट देने के लिए बिना जजमेंट के। डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलाइन से कहना चाहिए मैं ओपन हूँ, पर मैं हील हूँ, और इस बार मैं खुद को खोकर प्रेम नहीं करूँगी। अगर तुम सच में लौटे हो तो तुम्हें अब मेरे डर के साथ भी प्रेम करना होगा। तो सच्चा मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन के घावों से नहीं डरता, वो हीलिंग का हिस्सा बनता है। तो डिवाइन फेमिनिन का ट्रस्ट पहले टूट चुका होता है, तो वो फिर से कैसे मैस्कुलाइन पर ट्रस्ट करे। यह केवल मैस्कुलाइन पर भरोसा करने की बात नहीं है, ये खुद पर, प्रेम पर और डिवाइन प्लान पर फिर से विश्वास करने की बात है। तो जब डिवाइन फेमिनिन का ट्रस्ट टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, उसकी विश्वास की भाषा, उसकी आशा की दृष्टि, उसका प्रेम देने का तरीका टूट जाता है। उसने अपना सब कुछ मैस्कुलाइन को सौंप दिया था, अपनी जज्बात, अपनी प्रेयर और अपना सरेंडर। लेकिन जब मैस्कुलाइन चला गया, धोखा हुआ या कम्युनिकेशन टूट गया, तो उसके भीतर एक सेक्रेड स्ट्रक्चर ढह गया। वो अब किसी पर नहीं, किसी चीज़ पर भी भरोसा नहीं कर पाती, न साइन पर, न यूनिवर्स पर, न डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं सबसे गहरा जख्म होता है। तो अब वो अपनी ही आवाज़ पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे लगता है मैं ही गलत थी,
मेरी आत्मा ने मुझे धोखा दिया। मैंने जिसे डिवाइन लव समझा वो सिर्फ इल्यूज़न था। तो यही वह अवस्था होती है जब डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन से नहीं, खुद से भी दूर हो जाती है। और यही दूरी सबसे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उसका इनर नोइंग होती है। जब वो हिल जाता है तो पूरी चेतना अनस्टेबल हो जाती है। तो अगर डिवाइन फेमिनिन फिर से ट्रस्ट करना चाहती है तो उसे मैस्कुलिन के शब्दों से नहीं, अपने भीतर की हीलिंग वॉइस से स्टार्ट करना होगा। डिवाइन फेमिनिन को कहना होगा कि शायद मुझसे धोखा हुआ, लेकिन मैंने प्रेम किया, बिना स्वार्थ, बिना डर। ये मेरी कमजोरी नहीं थी, ये मेरी आत्मा की शक्ति थी। जब वो खुद को गलत ठहराना बंद करती है तभी ट्रस्ट की पहली फ्लेम फिर से जलती है। तो जब डिवाइन फेमिनिन को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं देना है, अब उसे सेक्रेट ट्रस्ट देना है, जो कॉन्शियस है, स्लो है और जो एनर्जेटिकली डिसिप्लिन है। वो मैस्कुलिन से कह सकती है, मैं रेडी हूँ तुम्हारी एनर्जी को फिर से समझने के लिए, लेकिन इस बार मैं खुद को खोकर ट्रस्ट नहीं करूँगी। मैं हर स्टेप पर खुद को सुनती रहूँगी और अगर मेरी आत्मा कहे तो रुक जाऊँगी। अब उसका ट्रस्ट प्यार की ज़रूरत से नहीं आता, बल्कि चेतना की शक्ति से आता है। डिवाइन फेमिनिन को यह भी स्वीकार करना होगा कि उसके अंदर अब भी डर है, अबनॉर्मल का, पेन का, पास्ट बेट्रेयल का और गुस्सा है डिवाइन प्लान पर। लेकिन अब वो इन इमोशंस को छुपाएगी नहीं, बल्कि उसके साथ बैठकर हीलिंग प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि ट्रस्ट दोबारा आता है तब जब इनर वुंड्स को वैलिडेट किया जाता है, साइलेंस से नहीं दबाया जाता। तो ट्रस्ट कोई दरवाज़ा नहीं जिसे मैस्कुलिन के आने पर खोल देना है। ट्रस्ट एक सेक्रेड ब्रिज है जिसे डिवाइन फेमिनिन पहले खुद के साथ बनाती है, फिर उसी क्लैरिटी से मैस्कुलिन तक चलती है और अब भी प्रेम करती है, लेकिन इस बार वो पहले खुद को चुनती है और यही उसका नया ट्रस्ट है, प्रेम के साथ, परिपक्वता के साथ। तो डिवाइन फेमिनिन जब मैस्कुलिन को स्वीकार करती है तो वो सिर्फ प्रेम को नहीं बुलाती, वो एक न्यू ड्रामा, एक न्यू पाथ और सोल मर्जिंग का द्वार खोलती है। तो सवाल यह नहीं कि क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सवाल है कि क्या अब मैस्कुलिन उस गहराई को संभालने के योग्य है। क्या अब डिवाइन फेमिनिन खुद को खोए बिना उसे जगह दे सकती है। तो अगर डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को इसलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि फेयर है कि वो फिर चला जाएगा, गिल्ट है कि पहले उसे समझ नहीं पाई, लोनलीनेस है और कोई नहीं है, तो यह डिवाइन एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि एनर्जेटिक एस्केप है। तो मैस्कुलिन ने अपने कार्मिक लूप से बाहर निकलकर क्लैरिटी में कदम रखा हो, तो ये डिवाइन एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि एनर्जेटिक एस्केप है। एक्सेप्टेंस तब सेक्रेड है जब मैस्कुलिन ने अपने कार्मिक लूप से बाहर निकलकर क्लैरिटी में कदम रखा हो, फेमिनिन ने अपनी वुंड्स बेस्ड अट्रैक्शन को पहचान लिया हो, दोनों सोल्स अब एक फ्रिक्वेंसी में हो। तो डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन की सोल नहीं, उसकी पास्ट पर्सनैलिटी एक्सेप्ट करनी है। बहुत बार डिवाइन फेमिनिन वो वर्जन एक्सेप्ट कर लेती है जो उसे प्यार देता है, लेकिन जो अभी भी खुद में इमोशनली वुंडेड है। फाइनल एक्सेप्टेंस तब ही होनी चाहिए जब मैस्कुलिन अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आगे बढ़ा हो, उसकी एनर्जी गिल्ट या टेम्पटेशन से नहीं, ट्रूथ से भरी हो, और डिवाइन फेमिनिन की आत्मा भी हाँ कहे, ना कि सिर्फ उसका हृदय। तो एक्सेप्टेंस से पहले एनर्जेटिक एग्रीमेंट बनना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन से कह सकती है, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार मेरी शर्तें डिवाइन हैं। इस बार कोई हाइड नहीं, कोई ऑन एंड ऑफ नहीं, कोई कार्मिक कन्फ्यूज़न नहीं। अगर हम एक हैं तो अब प्रेम, सत्य और सेवा तीनों में साथ चलेंगे। तो यह एक्सेप्टेंस नहीं, यह डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल है। तो अगर डिवाइन फेमिनिन मेडिटेशन, इंट्यूशन और अपने भीतर के साइंस से बार बार सुन रही है, इनर पीस, बॉडी एक्सपेंशन, सोल यस, नो एंजाइटी, मैस्कुलिन का रियल ट्रांसफॉर्मेशन और खुद की क्लैरिटी, तो अब समय आ चुका है कि डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन को लव के फेयर से नहीं बल्कि डिवाइन ट्रूथ के बल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन डिवाइन फेमिनिन के लिए एक ही डिवाइन मैसेज है कि एक्सेप्ट करना अब सरेंडर नहीं, अब ये एक सशक्त आत्म निर्णय है। अगर वो लौटा है तो आपकी आत्मा भी अब तैयार है। तो डिवाइन फेमिनिन, अब समय है प्रेम को पूर्णता में स्वीकारने का। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारा प्रेम किसी और को कमी पूरा करने के लिए नहीं,
बल्कि दो पूर्ण आत्माओं के मिलन के लिए होगा। तो मैंने आपको फिर से अपनाया क्योंकि इस बार मैं खुद से अलग नहीं, खुद के साथ खड़ी हूँ। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।